तो चित्र विधि से अंग्रेजी कमाल की विधि है। ये 2 तस्वीरें हैं, इनका यहाँ वर्णन लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। ए और बी बात कर रहे हैं। इज दिस द हाउस दैट यू बिल्ट फॉर योर अंकल? क्या यही वो घर है जो आपने अपने चाचा जी के लिए बनाया? यस, माई अंकल वॉन्टेड अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। तो शायद इसकी बात हो रही। तो मेरे चाचा जी यही चाहते थे कि ईंट और सीमेंट वाला घर हो। He wanted the house to have a flat roof. वो चाहते थे कि उसकी सपाट छत हो। A door and 2 barred windows. एक दरवाजा हो और 2 खिड़कियां हो जिन पे सरिया भी हो। Do you like this house? अब ये ए पूछ रहा है कि तुम्हें पसंद आया ये घर? तो बी कह रहा है नॉट रियली, ना भाई मुझे तो खास पसंद नहीं आया। I wanted to build a stone house with a slanting slate roof. मैं तो पत्थर का घर बनाना चाहता था जिसकी छत ढालदार हो। तो देख के ही पता चल रहा है कि जो बी है ऐसा घर बनाना चाहता था, लेकिन बनाना पड़ा ऐसा क्योंकि अंकल जी की यही मर्जी थी। I wanted its walls painted yellow. मैं तो ये भी चाहता था कि इसकी दीवारें पीली हो इंस्टेड ऑफ ब्लू, नीली ना हो, नीली के बजाय पीली हो। ये नीली करनी पड़ी क्योंकि चाचा जी की यही सलाह थी। माई अंकल लाइक्स दिस हाउस दो, लेकिन मेरे चाचा जी को ये पसंद है। तो साहब बच्चे ने ये सब पढ़ा, इसके साथ मैच कर कर के वो समझ गया कि बनाया तो ये चाचा जी के लिए, लेकिन जिसने बनाया वो बनाना चाहता था ऐसा। ये जो बी है, बी ने अपने चाचा जी के लिए बनाया। अब ये तस्वीर है, बच्चे को इसका वर्णन लिखना है। इसमें भी वही बात, जो बी है बनाना चाहता था ऐसा अंकल जी के लिए, अंकल जी की मर्जी ऐसी थी तो ऐसा बनाया। वैसे यहाँ भी तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी, इसकी छत अलग है और तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है। किसी की छत अलग है तो किसी के आगे घास है, इसके आगे घास नहीं है इत्यादि। तो ये जो विधि है कमाल की विधि है और ब्रेन के विकास के लिए चित्र विधि बहुत एक पावरफुल तरीका है, क्योंकि चित्र पहले आया। चित्र पहले आता है हमारी ज़िंदगी में, भाषा बाद में आती है। चित्र यूनिवर्सल है, चित्र का मतलब दुनिया में कोई भी समझ आएगा, और भाषा तो अब हजारों भाषाएं हैं दुनिया में, तो भाषा बाद में आनी चाहिए और चित्र मेन चीज़ है, बहुत पावरफुल। इसका उपयोग कीजिए आप, आपको मजा आएगा।